हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। फंगस जब हमारे खाने में लग जाता है तो हम उस खाने को डिस्कार्ड कर देते हैं और इस फंगस की वजह से हमें कई बार कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मशरूम जिसे कई लोग खाना बेहद पसंद करते हैं वो भी एक फंगस ही है। इतना ही नहीं, ब्रेड, चीज और चॉकलेट के बनने में भी फंगस का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। फंगस रेड, ऑरेंज, कुछ ग्लो करने वाले वैरायटीज और कुछ डार्क ब्लैक कलर के भी होते हैं। कलर के साथ ही इनके साइजेस भी अलग अलग हो सकते हैं। ये फंगस दिखने में जितने फैसिनेटिंग दिखते हैं उतना ही अमेजिंग होता है इनका एग्जिस्टेंस। तो आज इन्हीं फंगस के बारे में जानने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि हमारी लाइफ में ये फंगस क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फंगस ना तो प्लांट्स है और ना ही एनिमल्स, बल्कि फंगस को एक अलग ही किंगडम में क्लासिफाई किया गया है जिसका नाम है फंगी किंगडम। ये फंगी किंगडम वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स किंगडम है, जिसमें अभी तक 1,44,000 नोन स्पीसीज हैं। कई साइंटिस्ट का कहना है कि 3.8 बिलियन स्पीसीज को तो अभी तक हम डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं। ये एक प्रिमिटिव क्रीचर हैं जो लैंड, वाटर, एयर और सॉइल में भी पाए जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि इन क्रीचर्स की कुछ स्पीसीज एनिमल्स और ह्यूमंस की बॉडीज में भी पाई जाती हैं। फंगस प्लांट्स की तरह ना तो अपना खाना बना सकते हैं और एनिमल्स की तरह ना ही अपना खाना खा सकते हैं। तो वो बेसिकली एनवायरनमेंट में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये थी फंगस की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब समझेंगे कि फंगस इतने अमेजिंग होते क्यों हैं। कुछ फंगस होते हैं जो रात में ग्लो कर सकते हैं, जैसे कि पेनिलस स्टिप्टिकस एक ऐसी वैरायटी है जो रात में ग्लो करती है और दिन में साधारण मशरूम की तरह दिखती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो फंगस ही है और जिसका नाम है हनी फंगस। बड़े बड़े एरिया में सॉइल के थ्रू फैलकर अपने कांटेक्ट में आने वाले सारे ट्रीज और वेजिटेशन को ये फंगस धीरे धीरे मार देते हैं। अगला फैक्ट है कि फंगस एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। वैसे तो फंगस के ग्रो होने के लिए वार्म कंडीशन आइडियल होते हैं। ये 70 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अच्छी तरह से थ्राइव करते हैं, लेकिन ये एक्सट्रीम्स में भी सरवाइव कर सकते हैं। कुछ फंगस एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। यहाँ तक कि फंगस डेड सी में भी पाए गए हैं, जहाँ एक्सट्रीमली सॉल्ट वाली कंडीशन में कोई दूसरा क्रीचर सरवाइव ही नहीं कर सकता। अगला फैक्ट्स कहता है कि फंगस के फॉसिल्स और ट्रेसेस से हमें पता चलता है कि फंगस सदियों से पृथ्वी पर मौजूद है। कुछ फंगस ऐसे भी हैं जिनकी मदद से लैंड और सॉइल की कंडीशन का भी पता लगाया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कई सारे फंगस कई मेडिसिन के सोर्स भी हैं। मेडिकल वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन लाने वाला डिस्कवरी 1929 में हुआ, जो एंटीबायोटिक का पहला सीरीज था। वो था पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवरी के बाद मेडिकल साइंस का फेज हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि इनसे बनी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिसीजेस को ट्रीट करने में सक्सेसफुल हुई। फंगस के बारे में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फंगस हेल्प्स टू ग्रो फॉरेस्ट। फंगस की कई सारी स्पीसीज अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं और ट्रीज की रूट्स के साथ एक म्यूचुअल पार्टनरशिप बनाती हैं। ये पार्टनरशिप ट्रीज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें थ्रेड के जैसा दिखने वाले ये फंगस ट्रीज की रूट्स के साथ उलझ जाता है और ट्री की रूट्स को ग्राउंड से वाटर और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फास्फोरस और नाइट्रोजन लेने में हेल्प करता है। लेकिन फंगस ये काम ऐसे ही नहीं करता और इस काम के बदले फंगस ट्री से कार्बन रिच शुगर कंज्यूम करता है। ये पूरा प्रोसेस ट्री की ग्रोथ को इंश्योर करता है और ये फॉरेस्ट को भी ज्यादा घना बनाता है और जल्दी ग्रो करने में भी हेल्प करता है। लेकिन आज फंगस की दर्जनों स्पीसीज IUCN की रेड लिस्ट में हैं। यानी ये स्पीसीज या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं या फिर वल्नरेबल हैं और इनकी इस स्थिति का मेन रीजन है सॉइल की खराब होती हुई क्वालिटी।
और विशेष बात है कि इतने वाइटल रोल प्ले करने वाले फंगस के बारे में हमारी नॉलेज आज भी काफी कम है। हम जानते हैं फंगस से कई सारी डिसीजेस होती हैं, लेकिन फंगस का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इस रोल को भी जानना बेहद जरूरी है। यदि आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।